झारखंड में पारा शिक्षक अपडेट 2024। दोस्तों, पारा शिक्षक होंगे अब बल्ले बल्ले। तो दोस्तों, क्यों होंगे बल्ले बल्ले? तो मैं बता दूं दोस्तों, झारखंड सरकार 5 साल तक जो कुछ वैकेंसी पूरा नहीं की, और दूसरी बात, जो शिक्षा विभाग में इसको खर्च करना था वो भी नहीं की। तो ये पूरा जो पैसे हैं वित्त विभाग के पास बचा हुआ है, अब खर्च करने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ है। इसलिए अब इसका सीधा फायदा पारा शिक्षकों को होने वाला है। क्योंकि आपको पता था दोस्तों कि झारखंड सहायक का आचार्य का भी बहाली होती, हाई स्कूल का भी बहाली होने वाली थी, 10+2 का भी नई नियुक्ति होने वाली थी, और नीचे में जो है आपका ये घंटी आधारित शिक्षक, कहने का मतलब है जनजातीय भाषा शिक्षक या फिर उसको क्षेत्रीय भाषा शिक्षक कहते हैं। तो दोस्तों, ये सारी नियुक्तियां होने वाली थी और एक भी नियुक्ति नहीं हो पाई। अब इसका जो पूरा फायदा होगा, पूरा टोटल जाने वाला है पारा शिक्षक के खाते में। तो दोस्तों, पारा शिक्षकों के यहाँ पे बल्ले बल्ले होने वाली है, और ये चीज़ें पारा शिक्षकों को समझ में आ गई है। इसलिए दोस्तों, जो भी सरकार इनके पक्ष में काम कर रही है उनको बिल्कुल ये ठुकरा दिए हैं, और क्योंकि उनको पता है ये जो पूरा खजाना है अब कहीं जाने वाला नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट के पास कुछ वैसा बचा नहीं है, गवर्नमेंट चाहकर भी कहीं पर वो खर्च नहीं कर सकती है। यही कारण है दोस्तों कि अंतिम वर्ष के मात्र 10-15 दिन बचा हुआ है, वहाँ पर एक नया योजना ले आए, और वो उस योजना को आप अच्छी तरह से जान रहे हैं, जो कि सुपर डुपर हिट हो गया है, और वो है मैया योजना। तो मैया योजना में खर्च किया जा रहा है मात्र 1 महीना। 1 महीना सरकार देगी, और 1 महीना से कुछ होने वाला नहीं है। सरकार का असर तब पड़ता जब कम से कम 1 साल देना होता। तो दोस्तों, ये जो आप एक कहानी सुने होंगे या फिर यूट्यूब में वायरल हुआ था, उसको थोड़ा सा याद कीजिए कि एक लड़का से प्रश्न पूछा गया था कि यदि आप एक दिन के लिए आपको भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? तो वो बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि हम क्या करेंगे कि पाकिस्तान में जाके बम फोड़ देंगे। तो उसको पूछा उसके बाद आपको क्या होगा पता है? तो उसने यही जवाब दिया था कि हम तो एक ही दिन के लिए प्रधानमंत्री बनेगा ना, बाद बाकी नरेंद्र मोदी समझेगा। वही हाल है यहाँ पे। इनको पता है कि अब 1 महीना में हम कुछ भी कर दें, एक नहीं तो 2 महीना, 2 महीना तो नहीं, इनको तो अपने हैंड से 1 ही महीना देना है। तो ये दोस्तों, अपने हैंड मत कहिए, क्योंकि अपना घर से तो कोई भी मंत्री नहीं देता है, ये तो सरकार का खजाना है, ये दे देंगे। लेकिन इसके वित्त विभाग पर कितना असर पड़ेगा उनसे अभी उसको मतलब नहीं है। और दूसरी बात, मतलब हो या नहीं हो, ये सीधा जो फायदा है, चाहे जितना दिन के लिए हो, ये जनता को जाएगी। जैसे आपने देखा कि कई योजनाएं आई, जैसे आपको पता है जो ही सरकार बनी तो एक योजना लाई थी कि जो भी कैंडिडेट है, जितना भी बेरोजगार है, सबको बेरोजगारी भत्ता देंगे। सब कोई फॉर्म भरा, लेकिन दोस्तों फॉर्म भरा हुआ 5 साल हो गया, और बताइए को उसको भी दे सकती थी सरकार, लेकिन वो फॉर्म कहाँ चल गया कोई पता नहीं। एक योजना लाई थी पेट्रोल भरो योजना, तो उसमें है कि पेट्रोल भराया 10 दिन की 15 दिन भराया, वो भी खत्म हो गया। क्या कारण रहा होगा खुद सोच सकते हैं। तो बहुत सारा योजनाएं लाई और ये की। आप देखना है कि मैया योजना तो भले सुपर डुपर हिट हो गया है, फॉर्म लोग भर रहे हैं, अब देखना होगा कितना दिन देती है, क्योंकि वो सब फेल हो चुका है। अब ये मैया योजना कितना सक्सेस करता है ये हम लोग को देखना होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वित्त विभाग के पास इतना पैसा है कि मैया योजना का 1 या 2 महीना खर्च करने से समाप्त नहीं होने जा रहा है। यानी ये चीज़ पता चल गया है, और पारा शिक्षक इस पर लग गए हैं, और देखिएगा बहुत ही जल्द इनका जो मनोकामना है पूर्ण होने वाला है। किसी प्रकार का इनको अब नेगेटिव नहीं है, पूरा सामने आ गया है, इनका जो सपना है पूरा हो जाएगा। विशेष करके जो अपडेट हम बात कर रहे हैं पारा शिक्षक का मानदेय में जो है वृद्धि होना तय है, और वो वृद्धि होगा जितना ये लोग चाह रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत खुशी की बात है, किसी न किसी को तो फायदा हो रहा है। तो वही लेके आया हूँ दोस्तों, मैं पारा शिक्षक कब होंगे बल्ले बल्ले। दोस्तों, आप देख सकते हैं कल का न्यूज़ है जो कि हिंदुस्तान की खबर में छपी हुई थी। पारा शिक्षकों ने 2000 बढ़ोतरी को ठुकराया, 6000 पर अड़े। एकदम बिल्कुल 6000 का इन लोग को 10,000 पर अड़ जाना चाहिए, क्योंकि ये मौका और दोबारा नहीं मिलने वाले हैं। क्योंकि सरकार के हैंड में पैसा भी है और कोई बहाली भी नहीं कर पाएगी। यदि बहाली कर भी देती है आनंद फानन में तो उसको पैसा नहीं दे पाएगी। इसलिए इनको पूरा फायदा होना चाहिए, और मैं तो कहूँगा कि एकदम इनको मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये मौका है। ये पैसा फिर लौटा देती है बार बार, ये भी गलत बात है। आप केंद्र सरकार को लौटाते हैं,
ये बहुत बड़ी गलत बात है, इसलिए इनको दे देना चाहिए था। ठीक है, अब बात करते हैं क्या क्या मेन पॉइंट है। तो दोस्तों देखते हैं कि शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में विभाग के पदाधिकारियों व पारा शिक्षकों की हुई बैठक। ठीक है दोस्तों, तो शिक्षा मंत्री जैसे कि आपको पता है बैद्यनाथ राम की अध्यक्षता में जो है शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों और पारा टीचर के साथ जो है बैठक हुई। उसके बाद है कि वार्ता में मानदेय बढ़ोतरी पर अंतिम सहमति नहीं बन पाई। इसका कारण क्या है कि 2000 बढ़ाने के लिए तैयार है शिक्षा मंत्री, जबकि इन लोग कहते हैं कि हमको जो है 6000 कम से कम बढ़ोतरी चाहिए। 5 से 6000 बढ़ोतरी पर अड़े पारा शिक्षक, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया दोस्तों। सेवा काल भी कह रहे हैं कि हमको जो है 62 साल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, चाहे जो भी काम करे, गवर्नमेंट की कोई नौकरी करे और इस तरह के टेम्पोररी ठीक नहीं है, 62 साल होनी चाहिए, तब तो जो मन लगा के आदमी काम करेंगे। और किसी को कई बार क्या होता है कि आपकी परमानेंट जॉब नहीं होती, तो कई बार लोग आपको जो है डायरेक्टली कह देते हैं या फिर आपको सहना पड़ता है, प्रताड़ित होना पड़ता है प्रिंसिपल वगैरह से। तो ये सबसे बड़ी बात है कि 62 साल होने ही चाहिए। आकलन परीक्षा से प्रभावित 5000 सहायक अध्यापक के त्रुटिपूर्ण उत्तर के अंक पर निष्पादन करने के लिए शिक्षा मंत्री ने जैक अध्यक्ष से बात करने की बात कही। बात बिल्कुल सही बात है कि 5000 जो है सहायक अध्यापक जो है त्रुटिपूर्ण, यानी कि आंसर जो दिया हुआ था आंसर में गलती था और उस गलती को अभी तक सुधारा नहीं जैक, तो जैक को सुधार करके इन लोग का रिजल्ट दे देना चाहिए था। अब क्या है दोस्तों, अनुकंपा में संशोधन करते हुए अनुबंध स्तरीय पदों पर पारा शिक्षकों के परिजनों को लाभ देने पर सहमति जताई गई। यानी कि पहले जो है अनुकंपा पे बात हुआ था कि आपको नौकरी दिया जाएगा, लेकिन उसके आधार पर कहता है कि जो भी उसके परिजन है उसको अनुबंध के स्तर पर नौकरी दीजिए, तो ये भी अच्छी बात है। शहरी क्षेत्र के पारा शिक्षकों के मानदेय में 4% वार्षिक वृद्धि का प्रस्ताव अगली कैबिनेट से पारित होगा। बिल्कुल ये भी सही होनी चाहिए कि 4% हर साल इनको बढ़नी चाहिए, कि इसी महंगाई के आधार पर तो बढ़ना ही चाहिए, बिना बढ़े आदमी जिएगा कैसे। सहायक अध्यापक की प्रतिवर्ष सेवा संपुष्टि की बाध्यता से मुक्ति मिलेगी। जेटेट परीक्षा में सभी विषयों में उत्तीर्ण होने की बाध्यता समाप्त की जाएगी। यानी कि यहाँ पर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट एक पारा शिक्षक के लिए हुआ होगा। जैसे कि आपको पता है जेटेट का जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपको सभी विषयों में पास करना जरूरी है, लेकिन पारा शिक्षक के लिए ये सब हटा देने के बाद किया गया है। यानी कि हो सकता है जेटेट लेने में डिले हो, अलग की बात है, लेकिन सभी विषयों में पास करने का बाध्यता हटा दिया जाएगा। जिस प्रकार से आपने देखा झारखंड सहायक आचार्य की जो नियुक्ति के लिए परीक्षा हुआ उसमें सहायक शिक्षक के लिए जो है सभी खंडों से पास करना हटा दिया गया था, तो मिला जुला के यहाँ पर भी ये संशोधन किया जाएगा। तो प्रतिवर्ष सेवा संपुष्टि की बाध्यता भी समाप्त कर दी जाएगी कि जैसे 1 साल के लिए ये नहीं परमानेंट किया जाएगा, तो ये सब अच्छी बात है। कल्याण कोष में सेवानिवृत्त राशि, दुर्घटना बीमा, मेडिकल की सुविधा बहाल करने पर विचार किया गया। एकदम होनी चाहिए, जब आप काम कर रहे हैं झारखंड में तो तन मन से काम कीजिए, इसके लिए सब व्यवस्था होना ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट है सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 में संशोधन कर सीटेट को जेटेट के समतुल्य लाभ दिया जाए। दोस्तों एक और जहां तक बात चल रही है कि सीटेट को मान्यता नहीं दिया जाए, जेटेट को ही दिया जाए। सीटेट जो है परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, यही कारण सीटेट पास वालों को जेटेट भी पास करना पड़ रहा है, और जेटेट पास नहीं करेंगे तो उसकी नियुक्ति जो है अस्थायी नहीं की जाएगी। तो इस तरह की बातें एक तरफ चल रही है, हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ये मामला चल ही रहा है। और यहाँ पर एक नया चीज़ ये आ गया कि सीटेट को जेटेट के समतुल्य देने की लाभ देने की बात किया जा रहा है। यदि यहाँ पर हो जाती है दोस्तों तो निश्चित तौर पर क्या होगा कि सीटेट की मान्यता सिर्फ पारा शिक्षकों के लिए मान्यता नहीं हो जाएगा, बल्कि झारखंड में सबके लिए मान्य हो जाएगा। ये बहुत बड़ी प्लस पॉइंट हो जाएगी वैसे कैंडिडेट जो सीटेट पास है और जेटेट पास नहीं है। तो दोस्तों मेरा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।